तो सृष्टि की चाल पड़ती है उसी पे भारी, क्योंकि जाते जाते तेजस सृष्टि की बेटी यानी अर्शी पर बुरी नजर डालकर जाता है। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि झनक सबके सामने तेजस का असली चेहरा दिखा देती है। अब सृष्टि फंस जाती है, तो यहाँ पर वो मतलब अब मासी होने का फर्ज निभाने का दावा करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। तुम जो शादी अधूरी छोड़कर आई थी, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन अब की बार झनक बिल्कुल भी चुप नहीं रहती है और बोलती है कि आपको मेरे बारे में सोचने का अधिकार किसने दिया है? मैं तो चुपचाप शादी कर रही थी, लेकिन इस घटिया आदमी के साथ मैं शादी करना तो दूर, मतलब मैं मरना भले पसंद करूंगी, लेकिन इससे तो मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर झनक ये भी बोल देती है कि आप लोग चिंता मत करो, ये शादी टूट गई तो मैं आपके घर में बोझ बनकर नहीं रहूंगी, मैं अपना खुद का देख लूंगी। अब तेजस बोलता है कि तुम्हारी और मेरी तो शादी हो चुकी है। यहाँ पर झनक बोलती है कि ओ भाई साहब, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मांग में सिंदूर भरा नहीं जाता है ना, तब तक शादी कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पर सृष्टि जैसे अड़ जाती है शादी करने के लिए। अब सृष्टि को पता चल गया है कि मांग में सिंदूर तो भरा नहीं है। अब ये लोग झनक को पकड़ लेते हैं और तेजस को बोलते हैं कि कैसे भी करके झनक के मांग में सिंदूर डाल दे। अब इतने देर तक जो अनी तमाशा देख रहा था, अब वो खूब भड़क जाता है। यहाँ पर सबको बोलता है कि चुपचाप तुम लोग रुक जाओ, झनक के साथ जबरदस्ती करना बंद कर दो। वेल अनी बोलता है कि अगर मांग में सिंदूर डालने से ही शादी हो जाती है तो झनक की शादी ऑलरेडी हो चुकी है मेरे साथ, क्योंकि मैंने इसकी मांग में सिंदूर डाला है और मंदिर में सबके सामने मैंने इससे शादी की है। फिर तो आपको मेरे और झनक की शादी को भी माननी पड़ेगी। यहाँ पे अनी साफ साफ बोल देता है कि उसकी और झनक की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। और यहाँ पर सृष्टि और अर्शी को भी अच्छे से बोल देता है कि तुम दोनों माँ बेटी अपनी भलाई चाहती हो, अगर आप अपनी बेटी की भलाई चाहती हो तो प्लीज ये तमाशा बंद करो और चुपचाप सब लोग यहाँ से निकल जाओ। तेजस को भी पुलिस की धमकी मिलती है, तो तेजस भी पतली गली से निकलना चाहता है, लेकिन जाते जाते भी यहाँ पर कांड करके जाता है। मतलब वो अर्शी को बुरी नजर से देखता है, मतलब प्रणाम करता है, लेकिन उसकी नजरें कहीं और होती है, वो गंदी नजर से उसको देख रहा होता है, क्योंकि अर्शी भी तो उसी की बेटी है, मतलब झनक की बहन है, तो झनक ना सही अर्शी ही सही। वही प्रोमो में हम देखते हैं कि झनक जैसा कि उसने बोल दिया है कि आज के आज मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो यहाँ पर झनक तैयार हो जाती है श्रीनगर निकलने के लिए। लेकिन सृष्टि को यहाँ पर भी टांग अड़ाना है। वो बोलती है कि तेजस तो बहुत अच्छा इंसान है, देवता है वगैरह वगैरह, वो कितना है लॉयल है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर झनक गुस्से में बोलती है कि इतना ही वो ऑनेस्ट है तो अपनी खुद की बेटी की शादी करवा दो उसके साथ। अब सृष्टि गुस्से में झनक को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन अब अनी आकर बचा लेता है झनक को और यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन अपकमिंग ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि अनी झनक को जाने नहीं देगा, लेकिन उस घर में अब झनक नौकरानी बनकर भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि झनक अब अपने पैरों पर खड़ी होगी। तो अब तक का अपडेट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।